पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, करो अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में, और जरा निराली ढंग से आज अपने भगवान जी की वाणी का श्रवण करें। सत्संग में बड़ा उत्साह और प्रेम पूर्वक हमारा उपस्थित होना, ऐसे स्थानों पर अपना उत्साह दिखाना, जबकि घोर कलयुग हो, भगवान की विशेष कृपा। मेरी देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, आज जैसे मुझे प्रभु प्रेरणा दे रही है, उसी प्रकार प्रकाश डालकर आपका आना सफल करूंगा। ये हमारे, जब मैं कई बार कह चुका हूं, ओवरहॉलिंग हमारे गए। ओवरहॉलिंग अंग्रेजी का शब्द है, जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे कायाकल्प, अर्थात अपने आप को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देना ऊपर से। पहले हमारे एक नहीं अनेक इरादे होते थे मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, अब केवल एक इरादा रह जाता है भक्ति का। अनेक इरादे क्यों किए? एक इरादा किया, तसल्ली नहीं हुई। दूसरा इरादा किया, तृप्ति नहीं हुई। तीसरा इरादा किया, सेटिस्फैक्शन से हम दूर रह गए, क्योंकि तसल्ली नहीं होती, हमारी तृप्ति नहीं होती, इसलिए हम अनेक इरादे बदलने पड़ते हैं। अनेक इरादों में अपने आप को चक्कर लगाना पड़ता है। इस मार्ग में आकर जहां सुनने में इतनी तृप्ति है, गीता जी के पढ़ने में इतनी तृप्ति है, तो मन को विश्वास हो जाता है कि तृप्ति का यही मार्ग है। मैं शब्द विश्वास कह रहा हूं। इस मार्ग का पहला स्टेप विश्वास। जब विश्वास के अनुसार साधना कर लेती है और कुछ और रास्ता आता तो श्रद्धा, और जब काफी अपना लेती हैं तो निष्ठा, निष्ठा के बाद समाधि। ये तीन स्टेप है इस मार्ग के। विश्वास, इसको हम अंग्रेजी बोलेंगे बिलीफ, और श्रद्धा फेथ, और निष्ठा कन्विक्शन, अनशेकेबल कन्विक्शन। सुनो मेरे देवियों, मैं आपको भगवान की बातें निराले ढंग से समझाऊं ताकि आपके अंतःकरण में बैठ जाए। सुनो मेरी बच्ची, ऐसे स्थानों पे आने का भाव भी यही है कि हमारे में परिवर्तन हो जाए। इस स्थान का काम क्यों, तो मैंने भी कहा ओवरहॉलिंग। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, गीता जी का पढ़ना, किसी महापुरुषों के पास जाना, कोई गुरुदेव बनाना, धर्म स्थान पे आकर के सुनना, क्या होता है? सुई और धागा है। क्या गजब की पैरेबल है, क्या गजब का रूपक बांधा स्वामी जी ने। सुई और धागा, जी सरकार, सुई धागे का काम क्या है? ध्यान से सुनना जरा। कपड़े में, चाहे हमारी पहनी सलवार है, कमीज है, या कोई कपड़ा है, जहां चीज कोई फटी हुई हो ना, धागा अपने आप को देकर उसको सी देता है। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, सुन लो। धागा अपने अस्तित्व देकर, एग्जिस्टेंस देकर, सुई की असली क्या है? धागा। धागा अपने आप को दे देता है और फटे हुए स्थान को सी देता है।
इससे सत्संग में क्या होता है, बढ़िया विचार, उच्च विचार गीता के। तो जहां हमारा अंतःकरण फट रहा होता है, ये उच्च विचार उसको सी देता है। अच्छा, विचार तो हो गए। देख रहे मेरे बच्चे, धागा, तो सुई का क्या काम करती है? सुई को क्या कहोगे? विचार तो धागा, उच्च विचार हो गए धागा, तो सुई बेटे श्रद्धा। सुई प्रवेश करेगी, श्रद्धा प्रवेश करेगी, तो उधर के उच्च विचार हमारे पास आएंगे। अच्छा, या विश्वास कह लो। तो धागा जैसे फटे हुए को सी देता। और हम शायद 5वीं जमात से सुनते आ रही है, क्या स्टिच इन टाइम सेव्स 9। वक्त का एक टांका अगले 9 टांकों को बचा देता है। वक्त का एक टांका, थोड़ी जगह फटी हुई है, अगर आप दिन सी लेंगे, अगले और नहीं फटेगा, अगले 9 टांके और नहीं बढ़ेंगे। इसलिए भगवान की कृपा से जब हमें समझ आ जाती है, ये लीजिए मेरे में कमजोरी है, और कमजोरियां नहीं बढ़ेंगी अगर हमने टाइम से उसे सी लिया। इसलिए स्मारक का माटो या आदर्श है, शुभस्य शीघ्रम। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को जितनी जल्दी होकर गुजरो। शुभस्य शीघ्रम को हम इंग्लिश में बोलेंगे सूनर द बेटर, सूनर द बेटर। जितनी जल्दी होकर गुजरो, फिर ये अवसर नहीं आएगा। अपने दिल की पट्टी भी लिख लो मेरे बेटे, अपने मानस पटल पर लिख लो कि ये पता लगा, फौरन बड़ी जल्दी बन जाओगे, आप अपने कल्याण के भगवान के योग्य हो जाएंगे। वरना समय तो चौकड़ियां भरता हुआ जा रहा है, समय किसी की इंतजार नहीं करता। पढ़ा था कहीं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हाँ, समय किसी लाट साहब की प्रतीक्षा नहीं करता। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। लहर आई और गई, समय आया और गया। दाना है वो जो समय का लाभ उठा ले। ओ नेक देवियों, बहुत पढ़ी लिखी हो, मैं कई बार कह रहा हूं आपको, कई बार कहूंगा, अपनी पढ़ाई इधर लगा दो, अपनी एजुकेशन मेरे भगवान की ओर लगा दो। बुद्धि आपकी खुली हुई है, लेकिन ठीक तरीके से लगी हुई नहीं। जैसे किसी पास धन हो और उसका मिसयूज कर रहा हो। मैं आपको अपील कर रहा हूं गुड यूज के लिए, गुड यूटिलाइजेशन के लिए। हमारे पास बुद्धि का धन है, विद्या का धन है, इसको हम भगवान जी की ओर लगा दे तो कल्याण का भगवान का होगा, हमारा। भगवान तो गुरु के घर है, भगवान तो शांति के घर है, भगवान तो प्रेम के घर है। हमारी में उसकी उन गुणों की कमी है, एंड वी हैव टू फुलफिल। और कब होगा? जब आप एग्जीक्यूट करेंगे भगवान जी की वाणी को, महाराज जी के उपदेश को। तो मैं आज कहना चाहता हूं, पूरी कोशिश करो कि हम भगवान के योग्य हो जाए। गुजरी जिंदगी पर जब नजर दुड़ाई जाए तो क्या होता है, किसी चीज को लेने की कोशिश की, हाँ, तो हमें योग्य बनना पड़ा। कोई भी बात याद कीजिए, अब आपको नौकरी चाहिए, मेरे बच्चों को खपते हैं, तो कितनी योग्यता आपको बनानी पड़ रही है, कितना पढ़ना पड़ रहा है, कितना लगना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा, कितना जुटना पड़ रहा है। कारोबार करते ही कितना जुटना पड़ता है आपको, शादी के लिए आपको कितना मरना पड़ता है, ओए होए होए, कितनी योग्य बनना पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है, भारत में भी नारियां एक शो केस पीस बन के रह गई है। शो केस पीस, मेरे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं मेरी बेटियों। आजकल के मूर्ख यंग मैनों ने भारत की देवियों को शो केस पीस बना दिया। ये भी समझाऊं शो केस पीस क्या होता है। बड़ी बड़ी दुकानों पर शीशे के शो केस लगे होते हैं, उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें लटका रखी है ताकि कस्टमर देख करके ये चीज आपके पास आई नहीं आई है जी, कीमत भी लिखी ऊपर, उस शीशे के अंदर कोई देख सके पर छू ना सके। आजकल मेरी बेटियां शो केस पीस बन गई।
कोई पसंद करे, जैसे दुकानदार ने कहा ये पीस, हाँ ले लीजिए, तो बेटियां इस पे शो की पीस बन गई, मुझे पसंद है, मैं इंतजार कर रही हूं शेक हैंड। वाह, जबकि भारत की देवी को क्या बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, भक्तिमती। शोकेस पीस बनने से तसल्ली नहीं होगी। अगर हम यूं बार मुखी बनते रहे, खराब होंगे, बर्बाद होंगे। हमारा जन्म केवल 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 शांति के लिए हुआ, सफाई आनंद के लिए हुआ। याद रखना, कभी सोचा करो मैंने क्यों जन्म लिया, ऐसा प्रश्न किया करो अपने पर। पहले आपने कई प्रश्न कईयों पर किए, आपने इंक्वायरी की, स्टेशन पर की, रेलवे इंक्वायरी, टेलीफोन एक्सचेंज में इंक्वायरी की, हाँ, और भी आपने बस इंक्वायरी, आजकल जमाना है इंक्वायरी, मंदिर में भी आती है तो पूछताछ से कमरे में जाती है, आप कोई पूछना ताछ हो तो ऑफिस बना हुआ आपके अंदर इंक्वायरी करती है। इधर आप ये भी कि सेल्फ इंक्वायरी इज द बेस्ट इंक्वायरी, सेल्फ इंक्वायरी इज द बेस्ट इंक्वायरी। अपने को छोड़ के जब दूसरों की इंक्वायरी करती है, बड़ी मूर्खता बेटी, बड़ी भारी भली गलती, एरर भी नहीं, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर ब्लंडर, पुरानी भूल। अच्छा, इसके बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, मेरा कहना मानिए, मैं आपका बहुत ही हितैषी हूं। पहले हितैषी भगवान, दूसरे हितैषी भगवान के प्यारे होते हैं। तो आप अपने आप से पूछिए, मैंने जन्म क्यों लिया? आप दिन ब दिन रोशन जमीन होते जा रही है, मेरा मतलब आप गुड कॉन्शियस होती जा रही है, आपके अंदर जवाब आएगा, पूर्ण शांति के लिए जन्म हुआ। केवल नॉट ओनली शांति, पूर्ण शांति, परफेक्ट हैप्पीनेस। शांति और पूर्ण शांति में क्या अंतर होता है? पूर्ण शांति के बाद फिर दिल ही नहीं चाहता कुछ और लेने का। याद रखना, दूसरा शास्त्रीय शब्द है आप्त काम, आप्त पा के पेट में ताप, आगे डैश काम, आप्त काम, जिसकी सब कामना पूरी हो गई, का परफेक्ट हैप्पीनेस अटेन करने के बाद आप्त काम हो गया, अर्थात सब प्रकार की कामना पूरी, कामना उठा करेगी भी नहीं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिजायर, एनी डिमांड, नो क्वेश्चन ऑफ डिजायर, नो क्वेश्चन ऑफ डिमांड। वाह, नो क्वेश्चन ऑफ लॉन्गिंग, लॉन्गिंग पढ़ा अंग्रेजी की शब्द, तरसते रहना, लॉन्ग, LONG, ING लगा दो, लॉन्गिंग, ये चीज मिलनी चाहिए ना, ये मुझे क्यों नहीं मिलती, लॉन्गिंग फॉर, जी तरसता है जब घोर अज्ञानता में होता है। जैसे आपकी जाति, कमली जाति, पढ़ लिख के भी लव अफेयर में करके तरसती रहती है इन गंदी शरीरों के लिए, जिसमें सब बैड क्वालिटी भरी हुई है। एक भगवान की सत्ता है जिससे इसे चला रखा है, और आप भी नारी के लिए तरसते रहते, पर आप तो बहुत अच्छी है, मैं आपकी जाति कहूंगा नर जाति, क्या इनके लिए तरसना चाहिए? व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए मिस्टीरियस। और आप तो बहुत अलग, आपने शतगुण बढ़ा हुआ। तो हमें प्रभु ने बड़ा मौका दिया, बहुत अच्छा मौका दिया, बहुत ही अच्छा मौका अपने आप कल्याण करने का। आओ, मैंने ये क्लियर कर दिया कि हमारा जन्म पूर्ण शांति के लिए हुआ है। अगर पिछले जन्म में पूर्ण शांति मिल जाती, कभी भी मैं और आप किसी गर्भ में न जाते। सुनो मेरी देवियों, में आपको महाराज जी के गीता की कमाल की बातें जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं, सुनो और सुनो और सुनो। मुझे सुनाने के लिए ही भेजा गया है कि मैं आपको महाराज जी की रस से भरी बातें बताऊं, उनको रस से न रहने दूं, बल्कि वो रस से प्रकट हो जाए।
वो सीक्रेट न रहे। मेरे जैसे जब बता जाएंगे तो क्या होगा, गीता सीक्रेट तो रहेगी पर ओपन सीक्रेट। नाउ गीता बिकम्स डे बाय डे ओपन सीक्रेट। इट इज सीक्रेट नो डाउट। नाउ इट हैज बीन ओपन्ड, इट हैज बीन ओपन्ड। यूनिवर्सिटी के पेपर बड़ी सीक्रेट होती है, लेकिन स्कूल में आकर सबको दिखाते हैं स्टूडेंट साहब देखो भाई सील्ड, हाँ जी सील्ड। दस्तर करते हैं कि सील्ड थी तो हमारे सामने ये लिफाफा खोला गया। नाउ ओपन्ड। इसलिए गीता जी का एक ही शब्द इट इज सील्ड। मेरे जैसों द्वारा ये इसकी सील तोड़ दी जाती है और आपको प्रकट कर दी जाती है, आपको बता दी जाती है और आपके लिए अपना लेना फिर आसान हो जाता है। आपको इस जीवन में उतार सकेंगे, डाल सकेंगे। और हम जाने, मैंने अभी शुरू किया था, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें अधिकारी बनना पड़ा। चाहे वो चीज छोटी थी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी थी बड़ी के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। मोर दी वैल्यूएबल मोर दी प्राइस आपकी इकोनॉमिक्स कह रही है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या कह रहा है, जिस वस्तु की जितनी ज्यादा कीमत होगी, वैल्यूएबल होगी, जितनी ज्यादा उपयोगी होगी उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। मोर दी वैल्यूएबल मोर दी प्राइस, ये आपने शुरू से देखा है। जितनी जिसकी उपयोगिता होगी वो ज्यादा कीमत डालेगी, लेगी। ठीक, भगवान से बढ़कर तो कोई चीज वैल्यूएबल नहीं। हाय मैं हैरान हुआ, भगवान खुद अपने बारे में कहती है, जहां उनके मिलने से आए यकीन, दौलत कोई उनसे बढ़कर देंगे। जो जो आप मेरे प्रभु जी की ओर जा रहे हैं, उनके ज्ञान द्वारा आप देख रही है, आपका अपना अनुभव है, उनसे बढ़कर वैल्यूएबल कोई चीज थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। भगवान से बढ़कर कोई चीज वैल्यूएबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान इस दीप, भगवान क्या है, परफेक्ट सत्ता है। भगवान सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। इन दो गुरु ने भगवान को भगवान बनाया। सुनिए जरा, भगवान सर्व समर्थ, जो चाहे कर दे। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान है। रुकिए और विचार कीजिए, रुकिए और अपनी बुद्धि की खिड़कियां खोलिए। सर्व समर्थ, जो चाहे कर दिखाए। बिल्कुल, क्यों? वो कर दिखाते क्या ब्रह्मा विष्णु में ऐश नहीं कर सकते, किसी लिमिट में कुछ कर सकती हैं, लेकिन भगवान ऐसा क्यों करती है? भगवान सर्वशक्तिमान है, जबकि बाकी देवी देवता शक्तिमान है। बाकी देवी देवता माइटी है, और भगवान को मैं क्या कहूं? ऑल माइटी। शाबाश शाबाश, जीते रहो। भगवान ऑल माइटी, ऑल अदर देवी देवता माइटी। हमें बताया नहीं गया, जो हम इनके गुलाम हो गए, शेरा वाली के तो फलाने के और शंकर जी के। शंकर जिसके गुण गाते समाधि किसके लिए लगाते हैं? मैं और आप उसकी क्यों नहीं लगाए? ब्रह्मा जी किसके लिए ध्यान लगाती है? मैं और आप क्यों न लगाए? नारायण के लिए, द रूट काज ऑफ द वर्ल्ड। कौन है रूट काज? नारायण। देवी देवता किसकी समाधि लगाती है? शेर वाली किसके लिए शेर को पर दे करके गुम हो जाती है? भगवान जी के लिए, नारायण के लिए। शाबाश। तो हमें फिर जड़ पकड़नी चाहिए। ये ब्राह्मण कहां देनेदार बनेंगे जो अपनी रोटी कमाने के लिए आप लोगों को धोखा देते रहे। आज पूर्णिमा है, ये कर लो, आज एकादशी है, ये कर लो, आज चावल दे दो, आज दाल, यही कह के अपने गृहस्थी पालते रहे और हमें धर्म से दूर रखते रहे। धर्म ये नहीं कहता, ये कर्म कांड की बात नहीं है। धर्म तो ये कहते हैं, इस संसार की जो जड़ है उसे पकड़ो। इस संसार की जड़ तो भगवान है। कहा? गीता जी कह रही है, जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए छाई हुई। आप ब्रह्मा जी को नहीं कह सकते, विष्णु को नहीं कह सकते, महेश जी को नहीं कह सकते कि उन्होंने सारी सृष्टि बनाई है। सृष्टि बनाने वाले नारायण,
ही इज द लास्ट, फाइनल एंड सुप्रीम अथॉरिटी। मेरे पास 3 अंग्रेजी शब्द है, लास्ट, फाइनल एंड सुप्रीम अथॉरिटी, जिससे ये सब कुछ हो रहा है और पालना हो रही है। उन्हीं की हमें पूजा करनी चाहिए। वही संसार के मूल कारण है, आदि कारण है। मूल कारण, आदि कारण, यूनिट ऑफ द वर्ल्ड। यूनिट होता है, अपनी भाषा में बोलूं तो इकाई। संसार बनने से पहले कौन था, साइंस वाले अभी तक नहीं जान सके। फिट्टे लानत, साइंस वालों को अनेक चीजों का पता लग गया है, लेकिन वो कहते हैं व्हाट इज द यूनिट, इकाई क्या है इस जहान की। वाह वाह, अणु तक ढूंढ निकाला, अणु तक चले गए और आगे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन वहां तक निकल गए, और अब क्या ले लिया, ऊर्जा तक निकल गए, एनर्जी। लेकिन अब बिल्कुल नजदीक पहुंचे बैठे हैं। इस संसार की इकाई क्या है, जबकि शुरू में ही महर्षियों ने कहा इकाई भगवान जी। एक को सत विप्रबोधा वदंती, इस सारे जहान की इकाई भगवान। इस चीज से पहले कौन थे, भगवान जी। उन्होंने सब कुछ किया है। जैसे आपके परिवार में क्या बहनें हैं, भाई हैं, भाभियां हैं, लेकिन इकाई कौन थे, पिताजी। ये यूनिट ऑफ द फैमिली, योर रिस्पेक्टेड फादर। तो इससे बड़े पैमाने पर यूनिट ऑफ द वर्ल्ड, नारायण हिमसेल्फ। ऐसा समझ जाइए। अब हमारा मन भगवान में लगेगा। अब भगवान में लगेगा, जो साइकिल में बच्चे कहती है, क्यों लगे, पूर्ण शांति कहां से मिलेगी। सबसे बच्चों को ये होता है, आप क्या करते हैं यहाँ पर। मैं गीता जी को उपदेश देता हूँ, गीता जी की बात सुनाता हूँ। क्यों सुनाती है, जो मांग, आपकी जो मांग कहीं से नहीं पूरी हुई, वो गीता पूरी करती है। आज के पढ़े लिखे बड़े हैरान होते हैं, मेरी दीदियां बड़ी हैरान थी है, हमारी मांग हाँ कहीं से पूरी नहीं हुई, वो गीता पूरी करेगी। इसलिए मैं आके सुनाता हूं। हमारी मांग पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ माइंड। हैव यू अटेन्ड? पीस ऑफ माइंड। जो कई प्रोफेसर आती है या टीचर आ रही गई, इसी प्रश्न ने उनके अंदर हल्का डाल डाली। वाई सच लेक्चर एवरी डे, वाई नॉट संडे लेक्चर। फिर साहब आपने ये प्रश्न किया था ना, कह रहे थे सिर्फ संडे क्यों नहीं होता, हर रोज क्यों होता है। क्या बताओ मेरे पर क्या क्या क्वेश्चन किए गए। इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे हैं, क्या कैंप में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे। तो ये कह रहे थे सिर्फ संडे को लेक्चर होता। बिल्कुल ठीक, सुंदर, संडे को शुरू हुआ करेगा। हाँ, इस तरह आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। जब इन्होंने फिर जोर दिया, इंसिस्ट किया, मैं कह रहा हूं संडे को ही लेक्चर किया करो, ये ओनली ऑन संडे। फिर आप मेरा कहना मानो और मैं आपका कहना मान लूंगा। हाँ, मैं मानने को तैयार हूं, तभी तो मैं आपके पास आता हूं। हाँ, तो कहिए क्या आप मेरा कहना मानो का, आप सिर्फ संडे को ही रोटी खाया करें ना। तो 10 साल को मैंने यही जवाब दिया, आप केवल संडे की रोटी खाया करो। संडे को शरीर कैसे जिंदा रहेगा। तो प्रोफेसर साहब, यहां जो मैं समझाता हूं, ये हमारे मन का भोजन है, ये हमारी स्पिरिचुअल डाइट है। स्पिरिचुअल डाइट कंसर्न टू द माइंड। और जो हम खाते पीते हैं, दैट कंसर्न टू दी ओनली फिजिकल बॉडी। ये उच्च विचार, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये जो आपको हमारे आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर, ये सारे तो मन की खुराक है। तो प्रोफेसर, अगर एक भोजन इस तन को रोज चाहिए, तो हमारे मन को भी भगवान जी के विचार रोज चाहिए। इसलिए हमारे हिंदुओं में रिवाज था, पहले नहाना, फिर गीता जी पढ़ना, फिर खाना।
बिल्कुल। इसलिए सिंपली ऑन संडे और एवरी डे, नो सर, एवरी डे, और मैं भी ये खुराक लेने के लिए आया करूंगा। रियलाइज करना जो कह रहे सिर्फ संडे को होना चाहिए कि मैं और आप संडे एडिशन बन जाए, जस्ट लाइक ट्रिब्यून वी ऑल बिकम संडे एडिशन। नो, इसकी तो हमें रोज जरूरत है, सवेरे शाम जरूरत है, ताकि हमारा मन मजबूत हो जाए, हमारा मन निर्मल विमल स्वच्छ हो जाए, भगवान के योग्य बन जाए। भगवान के योग से पहले कहूंगा आप पूर्ण शांति के योग्य बन जाए। और मैं आप क्लियर करूं, पूर्ण शांति के योग या भगवान के योग या कल्याण के योग या मुक्ति को युग सा पर्यायवाची शब्द है। पूर्ण शांति भगवान से, मुक्ति भगवान से, कल्याण भगवान से, ये सब पर्यायवाची समझती हो। सिनोनिमस वर्ड्स, जैसे मैंने रवि कहा, सूर्य का, भानु का, ये सारे पर्यायवाची शब्द है। इस तरह ये भगवान के सब पर्यायवाची शब्द है जी। तो पूर्ण शांति के योग्य कैसे हुआ जाता है? सबसे पहले आपका गीता कहती है, आपने कहा पूर्ण शांति क्या होती है? जिस शांति के लेने के बाद हमें कहीं भी कनखियां नहीं झांकनी पड़ेंगी, हमें कहीं आपकी ओर नहीं देखना पड़ेगा, आपको नहीं कहना पड़ेगा प्लीज हेल्प मी, लेट योर हैंड ना, या आपको नरकम नहीं देखना पड़ता, या देवी देवता के नहीं देखना पड़ता, या किसी और चीज की अंतःकरण में बीमार नहीं उठती। उसे कहती है पूर्ण। जिस चीज, जिन प्राणी पदार्थों को लेने के बाद फिर भी इच्छा होते, वो फिर उसको हमारी गीता कहेगी अपूर्ण, इनकम्प्लीट। है कितनी अच्छी परिभाषा भगवान दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात बता रही है। हमने कई प्राणी पदार्थ लिए, फिर भी दिल करते हैं ना और लेने का। क्यों? क्योंकि हमें पूर्ण तसल्ली नहीं हुई, पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। तो पूर्ण तृप्ति किससे होगी? जो खुद पूर्ण होगा, आएगा। जो खुद पूर्ण होगा वही तो पूर्ण तृप्ति देगा। इस सारी सृष्टि के अंदर, त्रिलोकी के अंदर एक ही पूर्ण सत्ता है जिसे हम भगवान कहते हैं। बाबा जरा और क्लियर कर, जब सारे प्राणी पदार्थ तो बदल रही हैं, परिवर्तन हो रही है इनमें, तो जिनमें परिवर्तन हो वो पूरे नहीं होते, वो अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। किसी भी प्राणी या पदार्थ में अगर तब्दीली आ रही हो, हाँ, तो वो क्या है? अपूर्ण है। भगवान में तो कोई तब्दीली आ ही नहीं सकती। भगवान तो अपने आप में परफेक्ट है, परफेक्ट थे, परफेक्ट है और सदा परफेक्ट रहेंगी। इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी चेंज, नो क्वेश्चन ऑफ एनी चेंज, नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज, नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज। अब आपका मन जम जाएगा। पढ़ी लिखी बेटी, जब आपने ये कहा देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, सो फॉर ऑलमाइटी इज कंसर्न, इसलिए तो वो ऑलमाइटी है। माइटी में परिवर्तन आते रहते हैं, पर जो ऑलमाइटी में गुंजाइश ही को नहीं परिवर्तन आने की, इसलिए वो संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण सत्ता, परफेक्ट एग्जिस्टेंस, उन्हीं से पूर्ण शांति मिलती है। ये मन में बिठा लो। अब स्वार्थ में भगवान के योग्य कैसे बनूं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा जरूरी क्वेश्चन मेरी माता और बेटियों। हम भगवान के योग्य, जब उनके बिना पूर्ण शांति मिलनी नहीं, भगवान क्योंकि पूर्ण है, उन्हीं से पूर्ण शांति मिलनी है, उन्हीं से पूर्ण शांति मिलनी है। हाँ, तो फिर उनको अनुभव कैसे करें? भगवान की वाणी से। भगवान की वाणी क्या जरिया है उनको मिलने का? भगवान की वाणी साधन है उस साध्य के लिए। इट इज मीन्स टू एंड। गीता अपने आप में एंड नहीं है, गीता साधन है साध्य भगवान के लिए। गीता साधन है भगवान के लिए, मीन्स टू एंड। एंड क्या है? भगवान। मीन्स क्या है? जरिया। जैसे आपका स्कूटर है, साधन है किसी स्थान पे जाने के लिए। आपकी बसें साधन है सत्संग में लाने के लिए, और सत्संग बैग आपको रेजिडेंस तक ले जाने के लिए।
आपके जितने व्हीकल्स है ये सब साधन बनी हुई है। इसी तरह गीता साधन है आपको भगवान में तल्लीन करने, ताड़ी मार दो, तल्लीन करने के लिए। जैसे आपके ये व्हीकल है, गीता हमारी साधन है जब वो महाराज जी में तल्लीन कर देती है। मैं साधन कह रहा हूं नहीं बेटी, जैसे ट्यूशन आपकी साधन है क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम के योग्य बनाने के लिए, वेरी गुड। कॉलेज स्कूल साधन है डिग्री लेने के लिए, डिप्लोमा लेने के लिए, गुड। समझी मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी बेटियों, आई समझ बाबा आई। जब हमारे ये क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन साइन ऑफ एजुकेशन लग जाता है, हाउ टू अटेन, हाउ टू रियलाइज ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, भगवान जी को हम कैसे प्राप्त करें? गीता के ज्ञान द्वारा। शुक्र है भगवान ने खुद कहा, फकत शास्त्र क्षमा, जो है मेरी तालीम पर जो मेरे उपदेश को जीवन में ढाले जा रहे हैं। और भगवान के उपदेश का तो अंत नहीं है, तो 700 श्लोक पर कोई अंत नहीं। इतना आपके पास टाइम कहां? भगवान का प्यारा कौन जो न अक्के न थके, न थके न अक्के, अकता भी नहीं, न झक्के, संकोच ही को नहीं करता। इस मार्ग में क्या संकोच? संकोच करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। मीरा ने कोई संकोच किया? गार्गी ने किया? क्या ध्रुव ने किया? प्रहलाद ने किया? गुरुदेव ने किया? या स्वामी विवेकानंद ने किया? शाबाश। इस मार्ग में झकना नहीं होता। आपने देश की कहावत सुनी क्या? नच्चन लगी तो घूंघट केड़ा। और मां दी धी है, इधर घूंघट करके ये कपड़ा रख रही है और इधर नच रही है। अच्छा बड़े कपड़ा परे मार। जब नचने पे ही आ गए अब क्या जो है झकना? जब तूने हाथ यूं मारने और यूं करना है तो फिर कपड़े को मारो, फाड़ दो परे। फिर घूंघट कैसा? नच्चन लगी तो घूंघट केड़ा। जब इस मार्ग में लग गए, देयर इज नो हेसिटेशन एट ऑल। हम जान को हथेली पे रख लेती है, बस सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले जिसका जी चाहे। देयर इज नो हेसिटेशन। नाउ यू ऑल बिकम स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सरल स्वभाव, सीधे स्वभाव, नो छलवल, नो क्रूकनेस। वो मेरे भगवान के प्यारे हैं जो न अक्के न थक्के न झक्के। वो दुनियादार हैं जिन पे फर्ज है, कर्ज है और गर्ज है। और न जाने जरा गहराई में जाए, हम भगवान के योग्य कैसे हो जब भगवान हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है, अनिवार्य, that we cannot avoid, indispensable part and parcel of us। तो कैसे करें? भगवान को रियलाइज कैसे करें? अंतःकरण को निर्मल करके, अंतःकरण को निर्मल करके। हाँ, निर्मल तो गंदा कैसे हुआ है? इस तरह हुआ, अगर शुरू में माँ बाप होते तो हम निर्मल ही जो संसारी थे। संसारी का मतलब कोई क्या क्या होता है? वो बड़े संसारी थे। एक शब्द बोलिए, रजोगुनी, शाबाश। प्रपंची, शाबाश। मां बाप बहन भाई हमारे बड़े संसारी थे। वन वर्ल्ड, बाहर मुखी, ये शाबाश। डाले मुझ मक्खन, मिश्री मैं देता हूं। बच्चे बाहर मुखी थे, बाकी सारे शब्द भूल जाओ। दुनिया में दो ही तो है, अंतर्मुखी और बाहरमुखी, इंटरनल इनगोइंग टेंडेंसी और आउटगोइंग टेंडेंसी। दुनिया में दो प्रकार के इंसान है, एक जिनकी टेंडेंसी आउटगोइंग है और आप लोग टेंडेंसी दिन ब दिन क्या बन गए? इनगोइंग। माँ बाप हमारे आउटगोइंग थे, ज्यादा पढ़ेगा पुत्र, ज्यादा कमाई करेगा, सोनी सोनी रोटी आएगी, हाँ अच्छा अच्छा घराना मिलेगा, 4 दिन खुशी नाल काट लेगा, आराम कुर्सी पे बैठेगा। मैं ऐसी ऐसी बातें हमारे मनों में बिठा डाली, ऐसी ऐसी हमारे तो गहराई में उतार गए। ये करेगा वो करेगा, कोई फिर नहीं पूछेगा भी नहीं, कोई घर नहीं देगा,
कुआरा रह जाएगा, धक्के खाएगा। लो, माँ बाप ये कहते रह गए हमें, ये नहीं कहा पुत्र भक्ति के आकार ब्राह्मण का गाना है। ब्राह्मण का मतलब ही ये होता है जो ब्रह्म पहचाने। हाय हाय, मजाने माँ ने एक दिन कहा, पिताजी ने एक दिन भी कहा हो कि ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के भी हम लोगों को ये नहीं बताया जाता कि हम लोगों का जन्म भगवान के लिए गए, ईश्वर के लिए गए। बाकी जाति वालों को तो कहने क्या, बस यही है, पढ़ो, कमाओ, शादी करो, बच्चे बनाओ, पच पच के मर जाओ, बस। दिस इज बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। नो। और मन को निर्मल कैसे करें? निर्मल खराब क्यों हो गया? इन खोटी वृत्तियों से, जिन्हें हमारी गीता कहती है क्या, काम, क्रोध तथा लोभ। इन तीन ने हमें तबाह कर दिया। काम क्या होता है? कामना पे कामना, कामना पे कामना। काम का अर्थ केवल नारी की इच्छा नहीं या नर की इच्छा नहीं। काम का मतलब टू विश, टू डिमांड। अच्छा, क्यों डिमांड? क्यों? पूरी तसल्ली नहीं होती ना, फिर नई कामना, थर्ड कामना, फोर्थ कामना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर जीवन हमारा खत्म हो जाता है, जीवन हमारा अच्छा नहीं रहता। फिर काम होगा तो काम का हमारे पास कोई इतनी शक्ति है कि कामना जल्दी पूरी कर ले? नहीं। कामना जल्दी पूरी क्यों नहीं होती? कमान लेट मी नो, बता मेरी बेटी, कामना पूरी क्यों, जल्दी क्यों नहीं पूरी होती? कामना पूरी होती पर जल्दी क्यों नहीं होती? एक तो साधन थोड़े हैं, कामना पूरी करने के लिए साधन चाहिए। दूसरे सारे कामना किसी के द्वारा पूरी होनी है। कामना बाय मीन्स ऑफ, इफ यू विश समथिंग तो बाय मीन्स ऑफ यू विल अटेन, किसी जरिए से आप प्राप्त करेंगे। हां, तो किसी के द्वारा तो सारी आपके हाथ में होंगे? नहीं, कई बाधा भी डालेंगे, कई अपोज भी तो करेंगे ना, अपोज करेंगे। सारे आपके हाथ में। दुनिया में कोई ऐसा, और तो और हमारे इष्ट देव ने भी अवतार लिया तो कंस पहले नालायक बैठा हुआ था। ये भगवान ने क्या बनाया मुझे नहीं समझ आ रही। ये राम हुआ तो पहले रावण नालायक बैठा हुआ था, अपोज करने वाला उनके अगेंस्ट। देखो, ये घर में बैठ के हंस भी दिया करो और रो भी दिया करो। राम पैदा हुए तो पहले ही कंस रावण थे। कृष्ण, इन दोनों की राशि एक है, राम और रावण। अच्छा, इधर कृष्ण और कंस राशि एक, पहले अगेंस्ट था। आजकल हमारे में गांधी और गोडसे, ये राशि एक है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। राम और रावण, कृष्ण और कंस और गांधी और गोडसे, पहले ही अपोज करने वाले। इसका मतलब ये होगा जब इतने बड़े बड़ों को अपोज करें तो आप, मैं और आप किस बात की मूली है? तो कई हमारे हक में होंगे और कई हमारे अगेंस्ट होंगे। कोई भी ऐसा नहीं जन्मा जो सारी हक में हो। आप देख लो, आप बहुत अच्छी हैं लेकिन सारी आपको चाहती हैं। हाँ बाबा, मुझे सारे चाहती हैं, सच कह रही हो। फिर सोच ले, हाँ मुझे सारे चाहती है। जब झूठ बोली धर्मस्थान में, हाँ एक सास नहीं चाहती। आप आगे ना, रास्ते पे आगे ना, मुझे सारे चाहते हैं एक सास को छोड़ करके। एक शाबाश शाबाश शाबाश, आहा आहा आहा। भली तो अपने गुण गाती जाती है, एक मैं नहीं लड़दी सुन मुंडिया। कहीं सस लड़दी, कहीं सोना लड़दा, कहीं ढोलकी बजती, कहीं धमकीरी बजती, एक मैं नहीं बजदी। इन मैं एडी चंगियां, फिर भी सस बुरा कहती है ना। बिल्कुल। तो दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बुरा भला न कहे। आप जैसे परवाह ही नहीं करते, इसलिए क्रोध आता है, इसलिए कामना जल्दी पूरी नहीं होती। और अगर पूरी हो भी जाएगी, हाँ तसल्ली नहीं होनी, फिर और पूरी करोगे और लोभ पैदा हो गया। तो ये तीनों चट्टे बट्टे हैं। कामना, किसी ने चोट मारी तो क्रोध हो गया, कामना पूरी होगी तो लोभ हो गया। हाय 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 हाय, आपने कभी नोट नहीं किया? कामना उठी, हाँ कई बाधा डालेंगे, उन पर क्रोध आएगा। अच्छा, कामना पूरी भी तो होगी, फिर और पूरी करने की चेष्टा कर लोभ आ गया। इन तीनों को आप अलग नहीं कर सकते।
जहां काम होगा वहां क्रोध भी होगा और वहां लोभ भी एक आ जाएगा। एक कामना पूरी, इसके बाद ना चाहो, कामना पूरी होगी, अब देयर शुड बी नो मोर डिजायर। कैसे ना होते, क्योंकि उस कामना को पूरी जाने के बाद तसल्ली नहीं होती। हमारे आत्मिक रूप में क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, तृप्ति नहीं होती। तो अंतल अनलेस से तृप्ति नहीं जब तक होती, कामना उठती रहेगी, उसके बाद लोग बाधा बनते रहेंगे, लोग बढ़ता रहेगा। इसलिए मेरे भगवान ने गीता के 16वें अध्याय के आखिर में कहा, ये तीनों क्या है, ये तीनों नरक के द्वार है। मैं ये बताने की चेष्टा कर रहा हूं, जब भगवान जी हमारे जीवन का एक जरूरी अंग है, उनके बिना शांति नहीं मिलनी, और पूर्ण शांति के लिए मैं और आपने जन्म लिया है। तो पूर्ण शांति कैसे मिले भगवान से, भगवान को कैसे अनुभव करें जबकि वो अंतर्यामी है। इन तीन वृत्तियों को हटाने के बाद ये तीन बाधाएं हैं, कामा, क्रोधा तथा लोभा। थोड़ी देर और एकाग्र रह जाओ। कामा, क्रोधा तथा लोभा, ये तीन जबरदस्त बाधा। हाँ, इनको कैसे दूर करें? एक ही तरीका, आय खाई। कैसे? जैसे ये जखीरा है, कई भैंसें चरती हैं, कई गैया चरती हैं, कई बकरियां, कई भेड़ें, ये सारा दिन इधर उधर घूमती रहती हैं, और इसके अंदर आपके ये पावन सत्संग भवन है, जहां महाराज जी का विग्रह विराजमान है। बिल्कुल। तो फिर ये अंदर न जाए, गोबर न करे, पेशाब न करे। हाँ, तो क्या तरीका है? एक आदमी बिठा दो, एक द्वारपाल यानी गेट कीपर बिठा दीजिएगा, जो आप जैसे को आने देगा, लेकिन इनको जरा बाहर रखेगा। उसके हाथ में लाठी होगी जरूर। इनको जरा कोई नजदीक भी आएगा तो पानी पी या कौन बने हुए जल के पी के परे चले जाएंगे। ठीक है, वेल एंड गुड। आए और गए, पर एक आदमी बिठाना पड़ेगा। मैं फिनिशिंग टच दे रहा हूं आज की इस विचार को। हमें पूर्ण शांति चाहिए। कहां से? पूर्ण जो पूर्ण होगा भगवान से। तो भगवान को रियलाइज कैसे करें? ऐसे पूछा करो, मेरी बच्ची, ओ मेरी बेटी, आपका कल्याण हो जाएगा, आप दर दर भटकेंगे नहीं, आपका जन्म सफल हो जाएगा। अगर आप मेरी गीता कहना माने, कोई नलायक नहीं कहेगा हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। नहीं, आप पर यह कभी भी लागू नहीं होगा कि आंचल में दूध और आंखों में पानी। अगर आप थोड़ी सी ये बात अपना लेंगे, अगर थोड़ा सा भी मेरे जैसे हितैषी का कहना मान लेंगे, हाय, आपको जन्म सफल हो जाएगा। भगवान हमारे लिए जरूरी है, जो परफेक्ट हैप्पीनेस हमें न धन से, न पुत्री से, न पति से, न इज्जत से, कहीं से नहीं मिल सकती। तीन ही विषय संसार के जो तबाह कर रही है, कंचन, कामनी और कीर्ति। इससे हमें परफेक्ट हैप्पीनेस मिलनी भी नहीं। तो फिर कहां से? जो खुद परफेक्ट हो। मैंने आपको दलील दिया गीता के आर्गुमेंट मैंने आपको दलील दे दी। ठीक, तो भगवान को रियलाइज कैसे करें? हाउ टू रियलाइज? तो ये तीन बाधाएं या काम को तथा लोभ। हाँ, ये हटे कैसे? ये इतनी सूक्ष्म है। जैसे अर्जुन ने कहा था, बिल्कुल, प्रभु आपने उपदेश तो बड़ा अच्छा दिया, पर ये उपदेश तो टिके हुए मन के लिए है। मेरा मन तो भटका हुआ है, और मैंने देख लिया क्या 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 हाय, न काबू में आए। प्रभु, ये मेरा मन है। सुनो मेरी बच्ची, ओ मेरे सज्जनों, ये तो काबू में तो आता ही नहीं, पकड़ने की चेष्टा की जाती है। ना काबू में आए किसी हाल में, क्या? जैसे हवा बंद होती नहीं। वाह कुंती दे पुत्रा, खुश रहो। जैसे हवा को हम कैद नहीं कर सकते, इस तरह मन हवा से भी सूक्ष्म है। वी ट्राई अवर बेस्ट ऑल इन विन। अपनी ओर से पुरुषार्थ किया जाता है, लेकिन ये तो काबू में नहीं आता। जैसे हवा को हम काबू नहीं कर सकते। भगवान मुस्कुराए और लिपट गए कि वाह अर्जुन, वाह कौनते, ये गीता में कौनती ये बार बार कहा गया, चूंकि कुंती, हाँ, भगवान की क्या थी? भुआ थी, भुआ। ए भुआ, कोई बैठी तो मुझे क्षमा कर देना। नी कुंती भुआ, तेरी नक पे लड़े चुआ। अच्छा,
तो ये बार बार कौंतेय कहती है, कोई खास बात कहनी हो तो कौंतेय। अच्छा, वो रास की बात कह रही है। सुनिए जरा गौर से, तुम ये कैसे काबू में आए? भगवान ने तरीका ही बता दिया, फौरन साधन बताया। अगर गीता जी आप ध्यान से मेरे से सुने या पढ़े, कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भगवान सर्वज्ञाता है। उन्हें पता है कि इस बात को सुनकर उन्होंने ये क्वेश्चन करना है, उसका जवाब वो खुद ही दे रहे हैं। एक श्लोक पढ़ो, उसमें नाना प्रकार के प्रश्न करो। एक श्लोक पढ़ो, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, कभी आजमाना आपस में बैठ करके। एक श्लोक ने पढ़ा, अर्थ जाना, कई क्वेश्चन उठे, उठाओ, अगले श्लोक में उसके जवाब है। हाय हाय हाय, ऐसी गीता की सेटिंग है कि हर संभावित प्रश्न का उत्तर अगला श्लोक देता है। एवरी पॉसिबल क्वेश्चन विच यू कैन रेज, हाँ देता है फोर्थ कमिंग स्टंजा, हर मुमकिन सवाल का जवाब। इतनी शानदार सेटिंग गीता जी, इतनी साइकोलॉजिकली है, इतने तरीके से रखी गई है कि कहीं जवाब लेने का भटकने की जरूरत नहीं है। पहला श्लोक पढ़ो, कोई सवाल उठा, अगला जवाब देता, अगला श्लोक जवाब दे रहा। वेरी गुड। अब आपने कहा ये कामक होता था लोभा, जवाब खुद भगवान दे रहे हैं, ताकि आप कहीं भटकने ना जाए, किससे पूछने ना जाए, जवाब दे रही है। ये तीनों तो पैरा बिठा दो, किस जैसे हमने अपने सत्संग भवन में बिठा दी चौकीदार, 3 चौकीदार 8-8 घंटे के, वो उसको ड्यूटी देता है, वो उसको ड्यूटी देता है, यूं 24 घंटे पूरी हो रही है। और आपका मंदिर सेफ एंड साउंड, नीट एंड क्लीन, सेफ एंड साउंड, नीट एंड क्लीन। ये कितना क्रिस्टल क्लियर है। एक ही जगह चुके वो देखने वाले हैं, सफाई करने वाले अलग है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा आइएगा, अब तीनों पर जो बाधा है भगवान को रियलाइज करने में, जो बीच में बैरियर है या हिंड्रेंस है, बाधा है, ये दूर कैसे करे? भगवान ने बड़ा अच्छा तरीका बताया। देखो मैं हेर फेर को आपको वही लाया हूं, चक्र कटाते कटोते समझाते हुए फिर वही ले आया हूं। एक ही तरीका, सदाओ मेरा पैगाम, भगवान की मधुर स्मृति को चौकीदार बना दो। भगवान की मधुर स्मृति को क्या बना दो? गेट कीपर। उनकी मधुर स्मृति बनी रहे। तो आजमा के देख रहे हो, ये गंदी वृत्तियां नहीं आ सकती। ये कब आती है? पशु कब अंदर जाते हैं? जब गेट कीपर ना हो। ये गंदी वृत्तियां काम क्रोध का लोग कब आएंगे? जब भगवान से हमारा मन कहीं और गया हुआ, तब तो आएगा। जब खामोशी होगी, जब हम भगवान को याद नहीं करें, मतलब विस्मरण होगा, विस्मरण, तब इनको मौका मिल जाता है प्रवेश करने का। और जब ये हमारे स्मरण होगा, भली प्रकार स्मरण, न विस्मरण, स्मरण, हाँ, फिर बढ़ी रहती बात। फिर ये अंदर प्रवेश नहीं करते, जो पहले जा चुकी है वो निर्मल हो जाता है। हम भगवान के युग, इसी तरह रब बड़े होशियार है। रब ने क्या कहा? सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान गए, मिलना मेरा उसको। एक बार फिर ताड़ी मार दो, एक बार फिर। मैं कहता हूं इस शरीर के रहते रहते जरा एक बार आजमा के दिखा दो। मेरे सजनों, एक बार आजमा के दिखा दो। हर समय हम भगवान का चिंतन करें। गंदी वृत्तियां गई तो फिर मिलना मेरा, जरा आजमाओ ना। वैसे मैं आजमाई बैठा, आप भी आजमाओ। मुझे बड़ा शौक बना था 8वें अध्याय की ये फरमान है, मिलना मेरा उसको आसान है। तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगी ना। आप ये आजमाओ। मैं तो हर चीज बात चाहता हूं, जो मैंने आजमाई है वो आप भी आजमाओ। गीता ऐसी नहीं है कि मैं आजमाऊं आप ना आजमाओ। अगर आप ना आजमा सकते, मेरे भगवान आपको यहां लाते भी ना। यदि मेरे भगवान आपको चुन के लाए तो आपके लिए भी ये मुमकिन है। वरना तू ना आती मेरी बेटी, यहां पर नारी का चोला है, घर के कई काम धंधे होती हैं, मेरे प्रभु आपको चुन के ला रही है। भाई यही बाधा है जो हमें तल्लीन होने देती है, परफेक्ट हैप्पीनेस देती है। हमारा मन इधर चला जाता है, इधर उधर गया तो फिर फंस जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा।
फंसे तो बस फिर काम खत्म हो गया। फिर हम बड़े दूर धक्के खा लेती हैं, जैसे वायु किसी सूखे पत्ते को, हमारे शास्त्र कह रहा पता नहीं कहां से कहां ले जाती है। इसलिए जो भगवान की याद को छोड़ गया है, पता नहीं उसे कहां से कहां धक्के खाने पड़ते हैं। गंदी वृत्ति उठा के कहां से कहां ले जाती है। जैसे सूखे पत्ते को हवाएं कहीं से कहीं धक्के देती हैं, इस तरह भगवान से भूले हुए मन को पता नहीं कहां से कहां यूनियों में धक्के खाने पड़ते हैं, कहां से कहां जाना पड़ता है। ऐसा ना हो। और मैं और आप पक्का करें, मैं तो काफी किए बैठा हूं, भगवान करे आप भी करो। सदा मेरा पैगाम मिलना मेरा उसको, यही एक तरीका है महाराज जी को रियलाइज करने का। गंदी वृत्तियां चली जाएंगी, रफू चक्र हो जाएंगे, अंतःकरण निर्मल, और आप भगवान की योग्य। ये करके देखो, मेरे पर विश्वास कर लो, मेरे शब्दों पर विश्वास कर लो, उसके बाद आजमाने की कोशिश करो। उसके बाद खुद आजमाओ बेटे, खुद रियलाइज कीजिए हाउ फॉर इट इज करेक्ट, हाउ फॉर इट इज करेक्ट। पहले विश्वास कर लो कि ये जो कह रही है अपनी अजमूदा बात कह रही है, हम भी तजर्बा में लाएंगे, हम भी आजमाएंगे और बेड़ा पार हो जाएगा आपका। इसलिए इस मेन गेट के बाहर अंकित मोटे मोटे अक्षर है, श्रद्धावान लगते ज्ञान। पहले श्रद्धा करनी पड़ेगी, फिर जुटना पड़ेगा, फिर अनुभव हो जाएगा। श्रद्धा, तत्परता, अनुभव। परमात्मा करे मैं इन्हीं आंखों से देख के महाराज जी में चला जाऊं, इन्हीं आंखों से अपनी हर बेटी को देखूं कि वो इस तरह भगवान को रियलाइज कर चुके, मेरे महाराज जी के नजदीक पहुंच गया। तब भी मेरा यहां आना, भगवान की वाणी सुनाना सफल। तब भी आपका यहां पर आना बिल्कुल सफल हो जाएगा जब आप भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। रूठी बेटी को अगर बाप पुराने पति के पास ले जाए और वो आदर से रख ले, तब भी पिताजी का मीडिएटर बनना सफल हो गया। बेटी मीडिएटर तो मध्यस्थ बनना, विचोला बनना सफल हो गया ना। किसी कारण से आपको निकाल दिया उन्होंने और आप मायके आ गई है। अब पिताजी पूरी कोशिश कर रहे दिस वे दैट वे और खुद मीडिएटर बने हैं, आखिर कामयाब हो गए। बच्ची मैं भी मीडिएटर बना हूं, उधर भगवान इधर इंसान, बीच में मैं। अब ये इसके हमारे अंदर जीवात्मा, पता नहीं इसको किसने बस शाप दे दिया है कि ये भगवान से दूर होके धक्के खाता फिरता है, कंचन में, कामी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में। अब मैं बनाऊं मीडिएटर, तो मेरा मध्यस्थता तभी कामयाब होगी ना जब आपकी को अंतर्मुखी करूं और रूठे हुए रब के साथ मिलाप करा। तभी किसी भी रब के प्यारे का ठोस लाभ है जब मीडिएटर बन के आपको महाराज जी में तलीन कर दे, वरना बाकी सारी बातें ना, अधूरी बातें हैं ना। पूरी बातें तो तब होती हैं हाय जबकि जैसे मैं मजा ले रहा हूं आप भी मजा ले, हाय आप भी मजा ले। मेरे स्वामी जी कहा करते थे क्या आप नहीं कर दिखाएंगे? हाय गुरु कामल, अगर गुरु पहुंचा हुआ है, शिष्य आमल यानी शिष्य अपनाने वाला हो, ये जरा दिल की पट्टी में लिख लेना। गुरु हो कामल, परफेक्ट गुरु, और शिष्य हो आमल, उनके अनुसार अपनाने वाला। आमल मैंने अमल करने वाला, प्रैक्टिस करने वाला। गुरु कामल, शिष्य आमल, तो रब शामल। आय हाय 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 हाय, तो रब परमात्मा को शामिल होना पड़ता। गुरु कामल, आगे आप बोलो, शिष्य आमल, फिर बोलो रब शामिल। परमात्मा को मिल जाना पड़ता है, ये एक डिवाइन लॉ है। गुरु कामल, शिष्य आमल, तो रब शामिल। परमात्मा को मिलाप करना पड़ता है, ये परमात्मा का नियम ही ऐसा है। आप आमल बनो ना, आप अपनाने वाले बनो। जब मैं अपनाई बैठा हूं आप भी अपनाओ, तो फिर आपने कहा
मिलना मेरा उसको आसान। फिर ये कहावत को और भी 4 चांद लगाओ, गुरु का अमल, शिष्य अमल, रब शामल। परमात्मा को मिल जाना पड़ता है। आहा, परमात्मा करे मेरा रोम रोम पुकार रहे आपका आना, इस तरीके से सफल हो, इस ढंग से मेरी बेटियों का सफल हो जाए कि आप मेरे इष्ट देव जी के साथ मिल जाए, जिन्होंने हमें पैदा किया और जो अपनी शक्ति देके हमारे मुर्दा शरीर को चला रहे गए, बस उनमें हमारा जीव मिलके एक में हो जाए, हमारा कल्याण हो गया, हमें परफेक्ट हैप्पीनेस मिल गई, हम आप्त काम हो गए, आवद हम छुट्टी पा ली। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल एक तरफ हो गए। वह ये निकल जाती है, हाँ भगवान के योग हो गए, वो देखो छठा अध्याय, ख्याल उसके मन में विसाप, संकल्प विकल्प बंद हो जाते जब भी गंदी वृत्तियां गई, संकल्प विकल्प नो मोर, तो माइंड क्या हो जाता है, मर्ज, नॉट ओनली मर्ज बट सब्लिमेटेड माइंड, सब्लिमेटेड बने एक में एक हो जाती है, उनके अंदर एक में एक हो गए। बिल्कुल एक में करके देखो, आजमा लो मेरे बच्चे, आजमा लो मेरे बेटे, बड़ी जल्दी आजमा लो कि मैं भी आजमाऊं, शौक पैदा कर लो कि भले मेरे नारी का चोला में गृहस्थी हूं, भले मैं जिम्मेवारियों में हूं, फर्ज में हूं, कर्ज में हूं, गर्ज में हूं, कोई बात नहीं, मैं भी आजमाऊंगा, मैं भी अपने में इसे ढालूंगा। आहा आहा आहा, आइए जरा मेरे साथ, आइए मेरे बच्चे, मेरे में कितना प्रेम उमड़ रहा है, बड़े प्रेम पूर्वक, ताकि भगवान शामिल हो जाए। तेरी दहलीज पे सर अपना, तेरी दहलीज पे सर झुका कर गम भी देखेंगे, तेरी तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर गम भी देखेंगे, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर गम भी देखेंगे, तेरी दहलीज पे सर अपना झुका कर गम भी देखेंगे, तेरी दहलीज पे झुका कर गम भी देख, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर गम भी देखेंगे।